हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, डिजिटल अरेस्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और कैसे वर्धमान ग्रुप के मालिक का 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आपका 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है आपका कि कैसे डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। और अब तक की अगर रिपोर्ट की बात किया जाए तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आपका इसमें ठगी की गई है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और किस प्रकार से आपको डिजिटल अरेस्ट से बचना है और क्या क्या इसके सिम्टम है, इसकी शुरुआत कैसे होता है, यह आपका डिजिटल अरेस्ट की कैसे ये लोग जो है अपना गढ़ बनाए हुए हैं और कैसे लोगों के साथ जो है ठगी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि कैसे आपको इससे बचना है या फिर कोई इसके चंगुल में फंसा हुआ है तो फिर कैसे इससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपका दिखाया गया है कि कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है डिजिटल अरेस्ट में आपका। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अगर, तो देखिए अगर डाटा की बात की जाए तो देख सकते हैं डिजिटल अरेस्ट में जो है देख सकते हैं कि अरबों रुपए का, ठीक है, अरबों रुपए का अभी तक का आपका जो ठगी की जा चुकी है और वर्धमान ग्रुप के जब मालिक का सबसे ज्यादा जो है 7 करोड़ का चूना लगाया गया तो फिर यह काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा बन गया। और इसीलिए इसके बारे में अभी रिसेंटली आपको क्या चल रहा है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट अगर हमको पता नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके चंगुल में फंसने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो स्क्रीन टच वाला मोबाइल वगैरह चलाते हैं उन्हीं को ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टारगेट करते हैं और ज्यादातर टारगेट उनको किया जा रहा है। इसमें जो आपका डाटा दिखाया गया कि वो थोड़ा सा एजेड यानी कि 45-50 साल की उम्र के जो लोग वो हैं जो मोबाइल के बारे में उतना ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं, उन्हीं को ज्यादातर ये लोग शिकार बना रहे हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि डिजिटल अरेस्ट ये आपको कैसे किया जा रहा है तो इसके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या कर आपका कि डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। ठीक है, कि आपको क्या करेगा, वो वीडियो कॉलिंग करेगा और उसके हिसाब से आपको क्या करेगा कि आपको एक ठगी के लिए क्या करेगा, वो अपना शिकार बनाएगा। और शिकार कैसे बनाता है यहाँ पर देख सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वे लोगों के वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, कि वो आपको कॉल करेगा और कॉल में बोलेगा कि मैं आपका बोलेगा या तो पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं या फिर मैं जज बोल रहा हूं और आपके तरफ से ये क्या हुआ कि कोई आपका फ्रॉड, आपने कुछ फ्रॉड किया है या फिर आपने कुछ पार्सल मंगवाया है जिसके तहत वो क्या करेगा, आपको ठगी करने के लिए बोलेगा और आपसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा। ये इसके हो जाते हैं सिम्टम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझे कि शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो शुरुआत का अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। ठीक है, कि आपको एक फोन कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा है या फिर आपको बताएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। ठीक है, और वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर देते हैं कि पीछे उनका पूरा आपका पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखाया जाएगा और जिससे आपको यह भांति होगा कि हाँ ये आपका पुलिस स्टेशन का ही वाकई नजारा है। ठीक है, ये कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें खरीदी की गई है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।
कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, ठीक है। वो आपको या तो बोलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, या फिर बोलेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, या फिर कस्टम डिपार्टमेंट से आपको बोलेगा। और उसमें आपको बोलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है आपका, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपने क्या किया है कि करप्शन के माध्यम से लाया हुआ, ठीक है। या फिर आपने क्या किया कि आपके इलीगल रिलेशन है किसी भी आपके अदर कंट्री से, ये भी आपको बोल सकता है, ठीक है। और बोलेगा कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीजें हैं, ठीक है। और यह भी बोलेगा कि मिस मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं और आपके नाम से पार्सल आया हुआ है जिसमें हमने चेकअप किया तो पाया कि ड्रग्स है और आपने यह मंगाया है, तो अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप हमको पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट आपको बंद कर देना है, मोबाइल को कट कर देना है, या फिर आपको क्या कर देना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देना है। और कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं, ठीक है। फिर वो आपको वीडियो कॉल करेगा और कहेगा कि आप वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। कहेगा इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। आपको किसी से बात नहीं करने देगा, ना ही किसी को मैसेज करने देगा, ना ही किसी को कॉल करने देगा, ठीक है। और अगर आपको खाना भी खाना है तो वो बोलेगा वीडियो कॉल के माध्यम से आप सामने ही खाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। कि मिस इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से आप कैद हो गए हैं। और कैसे कैद हो गए, डिजिटल माध्यम से आप जो है क्या हो गए, कैद हो गए, और इसी को ही डिजिटल अरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसमें आपका कंक्लूजन क्या होगा कि मिस पैसे की डिमांड की जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपको कोई भी डरने की संभावना नहीं है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको फोन कॉल कट कर देना है। फिर वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, दूसरे नंबर से करने की कोशिश करेगा, फिर आपको ब्लॉक कर देना, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि साइबर पोर्टल का जो आपका क्राइम है उस पर जाकर आपको क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आ जाती है कि मिस ये तो हमने समझ लिया कि साइबर क्राइम आपका क्या है, डिजिटल अरेस्ट आपका क्या है। अब बात आती है कि मिस इससे कैसे आपको बचना है, ठीक है। तो बचने का रास्ता आपका यही होता है कि मिस आपको जागरूक होना है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हमने बताया कि डर के साथ होता है, कि आपको बताएगा कि ड्रग्स आपके नाम से आया हुआ है ह्यूज अमाउंट में, और आप मुझे इतने पैसे दे देते हैं तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने मंगवाया ही नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट फोन कर देना है, ठीक है। ऐसे में यदि आपसे कोई भी इस तरीके की धमकी वाले फोन कॉल करते हैं तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, साइबर क्राइम यहाँ पर देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वहां पर जाना है, आपको एप्लीकेशन डाल देना है, या फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पर भी जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।